दोस्तों, जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से लेकर आज तक हम इंसान एक दूसरे से लड़ते आए हैं। अब वजह चाहे कोई भी हो, जर, जमीन या जोरू, लड़ना हम इंसानों की फितरत का ही एक हिस्सा है। अब जहाँ लड़ाई होगी वहाँ हथियारों का इस्तेमाल होना तो आम बात है। पहले इंसान पत्थर से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे। बाद में इन हथियारों ने लोहे की धातु का रूप ले लिया और ये दौर काफी लंबे समय तक चला। फिर धीरे धीरे हम आधुनिक समय की ओर बढ़ते चले गए और इसके साथ ही हमारी लड़ाइयाँ भी आधुनिक हो गईं और हमारे हथियार भी। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले गन्स का आविष्कार किया गया था, जो कि लड़ाइयों में काफी कारगर साबित हुई। फिर धीरे धीरे इनमें भी काफी बदलाव किए गए। ऐसे ही आज से लगभग 80 साल पहले एक ऐसी गन का आविष्कार किया गया था जो आज भी हर किसी की पहली पसंद बनी हुई है। इस गन का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आइए जानते हैं इस गन के हैरान कर देने वाले इतिहास के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे दो ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, जैसे कि AK-47 की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, आखिर आतंकवादियों को AK-47 ही क्यों पसंद है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलना। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के एक बेहद खतरनाक हथियार AK-47 के बारे में। जिस तरह से इस हथियार ने तरक्की की है, ऐसी आज तक किसी ने भी नहीं की और भविष्य में भी शायद कोई ना कर पाए। दोस्तों, इस हथियार की ताकत के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि इसका आविष्कार किसने किया था और क्यों किया था। तो इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की, जब सोवियत के एक टैंक कमांडर मिखाइल क्लेशनिकोव के कंधे पर गोली लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इस दौरान वो वहां दूसरे घायल सिपाहियों से मिले, जिन्होंने उनसे सोवियत राइफल की शिकायत की। दरअसल उस समय सोवियत सेना के पास जो गन्स थी वो दूर तक सटीक वार करने में सक्षम नहीं थी। उन्हें रीलोड करने में टाइम लगता था और उनके साथ ज्यादा गोलियां ले जाना भी मुश्किल था। तब मिखाइल ने उन्हें बदलने का फैसला लिया और हथियार डिजाइनर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। साल 1942 से मिखाइल अपने काम में लग गए थे। काफी नाकाम कोशिशों के बाद साल 1947 में, यानी 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद, उन्होंने एक चीज बनाई जिसे आज सारी दुनिया AK-47 के नाम से जानती है। साल 1947 में पहली AK-47 गन बनी और साल 1949 में इसे सेना को दे दिया गया, जहां इसे हर तरह से परखा गया और तब से लेकर आज तक ये सोवियत और रूस सेना की स्टैंडर्ड राइफल बनी हुई है। दोस्तों, AK-47 दुनिया की अकेली ऐसी राइफल है जो किसी भी वातावरण में काम कर सकती है, चाहे पानी हो, रेत हो या मिट्टी, कहीं भी ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकती है। और साथ ही ये दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे भी चला सकते हैं। यही कारण है कि आप AK-47 चलाते हुए बच्चों की तस्वीरें या वीडियोस आप सोशल मीडिया पर आसानी से देख सकते हैं। ये गन केवल 8 पुर्जों से मिलकर बनती है और इन्हें 1 मिनट से भी कम समय में जोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि किसी अन्य बंदूक की बजाय दुनिया में सबसे ज्यादा इसे कॉपी किया जाता है। AK-47 दुनिया की सबसे ज्यादा अवैध रूप से बेचे जाने वाली राइफल है। इस गन की लाइफ 6000 से 15000 राउंड तक होती है और इसकी मैगजीन में 30 राउंड होते हैं, जिसे 40 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। AK-47 की AKM वर्जन इस समय की दुनिया की सबसे हल्की राइफल है। फुल लोड होने के बाद भी इस राइफल का वजन केवल 3.1 किलोग्राम तक ही रहता है और इससे 1 मिनट में 600 राउंड किए जा सकते हैं। और यही वो गन है जिसे हम बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल गेम में भी देखते हैं। AK-47 एक रिलेक्टिव फायर राइफल है, मतलब चाहे आप एक एक करके बुलेट फायर करें या एक बार में पूरी मैगजीन खाली कर दें, ये आप खुद तय कर सकते हैं। आधुनिक AK-47 राइफल पर ग्रेनेड लॉन्चर भी जोड़ा जा सकता है। इस गन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये दीवारों, यहाँ तक कि कार के धातु के दरवाजे को भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। ये गन 300 मीटर की दूरी तक निशाना लगाती है, लेकिन अगर शूटर माहिर है तो वो इससे 800 मीटर की दूरी तक भी निशाना लगा सकता है। इसकी इन खूबियों के चलते अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक और दुनिया के 106 देशों की मिलिट्री और कुछ स्पेशल फोर्सेस आज AK-47 का प्रयोग करते हैं। रूस ने 30 अन्य देशों को भी इसे बनाने का लाइसेंस दिया हुआ है, जैसे भारत, चीन, इजराइल, मिस्र, नाइजीरिया आदि। लेकिन इनमें चीन सबसे ज्यादा AK-47 बनाता है। किसी भी देश का आम नागरिक अपने पास AK-47 नहीं रख सकता। भारत में यह कानून और भी सख्त है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज तक हवाई हमलों में जितनी मौतें हुई हैं उससे भी कई ज्यादा AK-47 से हो चुकी हैं। AK-47 से हर साल लगभग 2.5 लाख लोगों को गोली मारी जाती है। तो अब हम आपको उन दो में से एक बात बताते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि AK-47 की फुल फॉर्म क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल AK-47 का पूरा नाम है ऑटोमेटिक क्लेशनिकोव और ये साल 1947 में बनी थी, तो इसके नाम के आखिर में 47 लगाया गया। कुल मिलाकर इस गन का नाम इसका आविष्कार करने वाले मिखाइल क्लेशनिकोव के नाम पर ही है। इस गन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है।
क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला हथियार है। आज की तारीख में लगभग 10 करोड़ AK-47 राइफल हैं, मतलब हर 70 लोगों पर एक। अब हम आपको बताते हैं वो दूसरी बात कि आतंकवादियों को AK-47 ही क्यों पसंद है। दरअसल AK-47 को रिलोड होने में मात्र 2.5 सेकंड का समय लगता है और बंदूक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। इसे चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस पर मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ता। पानी के अंदर भी गोली चलाई जा सकती है। इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस करना भी बहुत ही आसान है। तो यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये आतंकवादियों की पहली पसंद बनी हुई है। दोस्तों, इस गन को बनाने वाले मिखाइल कलेश्निकोव ने AK-47 की बिक्री से कभी पैसे नहीं कमाए। उनका कहना था कि उन्होंने यह आविष्कार देश के लिए किया है और साल 2013 में 94 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल द वॉइस ओवर सैफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।